कैसे हो दोस्तों? लद्दाख की ट्रिप प्लान करने के बारे में सोच रहे हो? बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो ज्यादा सोचो मत, सीधा बुक करो। कंफ्यूज हो कहाँ जाना है, कौन सी जगह है, कैसे जाना है, कौन से वक्त पर जाना है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में लेकर आया हूं लद्दाख की इन डिटेल आइटनरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसमें मैं बात करूंगा लद्दाख के सारे क्लासिक स्पॉट्स की। इसके अलावा मैं आपको इसके हिडन जेम्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में काफी कम कहा या सुना गया है। वैसे तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक लद्दाख नहीं देखा तो क्या ही देखा, पर अगर इस साल भी नहीं गए तो थोड़ा सा चुल्लू और पानी ढूंढ लीजिए और उसमें समझ गया ना। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी मजेदार जगहों पे जाता रहूं और आप ये आइटनरीज पहुंचाता रहूं। और दोस्तों, और एक बात, अगर आप ऑलरेडी लद्दाख जा चुके हैं फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लद्दाख की कुछ ऐसी ऑफबीट जगहों के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद ही आपने देखी हो। इसका मतलब है आपको भी फिर से लद्दाख की ट्रिप प्लान करनी पड़ सकती है। लद्दाख विजिट करने के बेस्ट टाइमिंग के बारे में बात करें तो लद्दाख जाने का सबसे अच्छा समय, सबसे बढ़िया समय है जो जून से लेकर के अगस्त तक, जनरली अगस्त एंड तक रहता है। दोस्तों, दोनों ही लद्दाख बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत है, चाहे वो समर हो या विंटर। बट विंटर्स में स्नोफॉल के कारण यहाँ के जो हाई पासिस है लाइक बारालाचला, तांगलांगला या फिर रोहतांग, ये सब बंद रहते हैं। तो फ्लाइट इज़ दी ओनली ऑप्शन इन विंटर, बट इट्स सिंपल। फॉर कंफर्ट यू कैन गो बाई एयर, और अगर आपको प्रॉपर रोड ट्रिप करनी है तो आप मनाली लेह हाईवे से जा सकते हैं, जो काफ़ी एडवेंचरस भी रहता है। और अगर बात करें बाई एयर कनेक्टिविटी की, तो लद्दाख एयरपोर्ट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड ईयर अराउंड। बात करते हैं मनाली लेह हाईवे की, जहाँ के नज़ारे तो है ही है, पर रास्ते में एडवेंचर्स लाइक पैराग्लाइडिंग इन सोनंग वैली, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एडवेंचर इन इंडिया। उसके अलावा बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस लाइक सूरजताल, जो कि एक ग्लेशियर लेक है, गाटा लूप्स, जो कि बहुत ही फेमस है अपने 21 हेयरपिन लूप्स के लिए, या फिर लाहौल वैली का जिस्पा, जो अपने आप में बेहद ही खूबसूरत है। ये सब आपको मिल जाता है मनाली लेह हाईवे पर। On the other hand, we have श्रीनगर लेह हाईवे, जो कि एक प्रॉपर एंड स्मूथ हाईवे है, और रास्ते में व्यूज के साथ साथ कारगिल, द्रास और एक आधा दिन कश्मीर की वादियों में भी स्पेंड करने का मौका मिल जाता है। हालांकि ये हाईवे मनाली लेह हाईवे के कंपेयर में थोड़ा सा लंबा है। इन माई एडवाइस, आपको मनाली लेह हाईवे से जाना चाहिए और श्रीनगर लेह हाईवे से वापस आना चाहिए। आगे बात करते हैं लद्दाख की आइटनरी के बारे में। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। In my opinion, 7 days should be enough to cover all the places in Ladakh. But most important thing, आप अपनी आइटनरी कैसे भी प्लान करो, फर्स्ट डे शुड बी प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन डे। AMS को जरा भी हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो आपकी हालत हो सकती है कुछ ऐसी। पहले दिन लद्दाख पहुंच के टोटल रेस्ट करें और खूब सारा पानी पिए। अगर इसमें चूक हुई तो आपके आगे के कुछ दिन ऐसे ही गुजरेंगे। अगले दिन अच्छे से मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए लेह सिटी के टूर के लिए। रेंट पे ले लीजिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन एंड लेह के नज़ारों का मजा लीजिए। लेह बेहद ही खूबसूरत है और यहाँ पर काफ़ी एंशियंट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री देखने को मिल जाती है, जैसे कि शे थिक्सेन स्पितुक मॉनेस्ट्री। लेह पैलेस से लेह सिटी के नज़ारे आपको एकदम मिडल ईस्टर्न वाली वाइब देते हैं। साथ साथ में हॉल ऑफ फेम में हिंदुस्तान के फॉलन एंजल्स को ट्रिब्यूट देना ना भूलें। और आखिर में लेह के शांति स्तूपा की अद्भुत शांति के साथ दिन को समाप्त कीजिए। अगले दिन निकल जाएंगे नुब्रा वैली की ओर, गुजरेंगे वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास से, जाएंगे बेहद ही पिक्चरिस्टिक दीक्षित मॉनेस्ट्री और थोड़े से ऑफबीट तुर्तुक विलेज, जो कि पहले कभी पाकिस्तान में हुआ करता था। यहाँ पर आपको एक अलग ही कल्चर देखने को मिलता है और यहाँ पे एप्रिकोट या फिर आड़ू के ढेर सारे पेड़ हैं। यहाँ पर फ्रेश एप्रिकोट जूस इज़ मस्ट ट्राई। और फिर इंडिया का लास्ट विलेज थांग देख सकते हैं, जहाँ से सीधा पाकिस्तान दिखता है। और फिर रात को बहुत ही प्यारा स्काई गेजिंग करते हुए आपका दिन नुब्रा वैली में समाप्त होता है। दोस्तों, नुब्रा वैली में साइट सीइंग के प्लेसेस काफ़ी दूर दूर हैं और उसकी वजह से आपको नुब्रा वैली में 1 या 2 दिन स्टे लेना ही पड़ता है। अगले दिन जाना है हुंडर सैंड ड्यून्स देखने के लिए। बहुत ही पिक्चरिस्टिक जगह है और यहाँ की सिग्नेचर डबल हम्पबैक कैमल राइड में बहुत ही मज़ा आता है। बेस्ट टाइम टू विजिट इज बिटवीन आफ्टरनून एंड इवनिंग टू गेट द बेस्ट पिक्चर्स। नेक्स्ट डे स्टार्ट्स विद जर्नी टुवर्ड्स द ड्रीम कम ट्रू मूवमेंट। चलेंगे दुनिया के सबसे सुंदर हाई एल्टीट्यूड लेक की तरफ। जी हाँ, पैंगोंग लेक, जिसका 1/3 हिस्सा इंडिया में है और 2/3 हिस्सा चाइना में है। इट्स मैजिकल बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर सीजन टू सीजन, बट इन विंटर्स इट्स फ्रोजन मोस्टली। यहाँ पर एक दिन का स्टे लेकर के एंजॉय कर सकते हो पैंगोंग के व्यूज़ विथ हिमालयन बैकड्रॉप्स, या फिर 3 इडियट के रांचो के स्कूटर के ऊपर फोटोज खिंचवा सकते हो।
अगले दिन हम पैंगोंग से हानले की तरफ चलेंगे और गुजरेंगे चुसुल, रेजांगला और लोमा फील्ड्स के रास्तों से। बात करते हैं रेजांगला की, तो ये वही जगह है जहां मेजर शैतान सिंह भाटी और उनके 120 बहादुरों ने अपनी जान कुर्बान करके लद्दाख की रक्षा की थी। उन्हें याद करते हुए हम लोमा के ग्रीन डिजर्ट से गुजरेंगे, एक ऐसा सफ़र जो उतना ही खूबसूरत है जितना खतरनाक। 150 से 200 किलोमीटर के रूट पर ना कोई गांव है, ना कोई इंसान, सिर्फ रॉ ब्यूटी और सॉलिट्यूड। एंड डेस्टिनेशन हानले, जो कि एक स्टार गेजिंग पैराडाइस है जहां दुनिया की हाईएस्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये जगह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक एहसास है जो इंसान को यूनिवर्स से जोड़ता है। रास्ते थोड़े से मुश्किल हैं बट इट्स टोटली वर्थ। तो हानले से सीधा चलेंगे वापस ले वाया न्यूमा लेह रूट, जिसमें हम जाएंगे अनदर हाई एल्टीट्यूड पास तांगलांगला से होकर के। दोस्तों, सोमरी इज़ अनदर अमेजिंग हाई एल्टीट्यूड लेक, बट यहाँ पर रूट एंड एक्सेसिबिलिटी दोनों के ही काफ़ी इश्यूज़ है। तो अगर आपके साथ में लोकल गाइड है तो आप यहाँ जाए, वरना स्किप करके सीधा चले जाए लेह सिटी। तो यहाँ पर हमारा क्लासिक लेह लद्दाख का सफ़र होता है समाप्त। इफ़ यू हैव अ डे एक्स्ट्रा, हियर आर फ्यू प्लेसेस वेर यू कैन गो and spend your time at leisure, cherishing upon the memories that we have made. दोस्तों, ये तो हो गया क्लासिक लद्दाख जो कि टूरिस्ट में बहुत पॉपुलर है। बट अब बात करते हैं ज़ंस्कार की, जो कि वाकई में एक ऑपरेट डेस्टिनेशन है, हाल फिलहाल में पॉपुलर हो रहा है। अगर आपको भी ज़ंस्कार की वर्चुअल टूर करनी है तो आप फटाफट से मेरे चैनल पे जाइए और ज़ंस्कार सीरीज़ के सारे एपिसोड्स को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।